अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स। आज नया किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ पकौड़ों के लिए। ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और ना ही देखी होगी यूट्यूब पर पहली दफ़ा साइमा रफ़ीक के साथ, यानी कि साइमा स्टोरी के साथ। तो शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ केजी बेसन लिया। हाफ़ केजी बेसन, इसमें ऐसा क्या है कि मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसमें जी लहसुन अदरक का पाउडर, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाना और साबुत पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं सॉरी, वो जो होता है साबुत धनिया, साबुत धनिया ही है, सॉरी। चलें जी, अब इसमें इसमें मैं डालूँगी अपने जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, बस 3 चीज़ें मैं आपके सामने डालूँगी और चौथी चीज़ होगी पानी। ये है प्याज, आलू और आपके सामने क्या है, प्याज, आलू और पालक। जी पालक। ये बस 3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ पहले मिक्स करूँगी स्लोली इसमें थोड़ा, और फिर इसमें डालेंगे हम अपने बेसन में ये चीज़ें इसके अंदर, और चीज़ें डालने के बाद फिर मैं इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। पहले स्पून से मिक्स करूंगी ताकि हर चीज़ को बेसन लग जाए, अच्छे से वो चिपक जाए। और नेक्स्ट फिर हम साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और पहले आप लोग मेरे साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। रमज़ान का महीना है, इस दुरूद शरीफ की तो और ज़्यादा फजीलत है। और दुरूद शरीफ की फजीलत से याद आया, मैंने तो एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को क्लिक कीजिएगा। जी, दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ इसको ऐसे मिक्स कीजिए प्यार से, और अच्छी तरह ये बेसन मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी, और साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ दुरूद शरीफ। सारी चीज़ें मेरे पास थी, हर चीज़ आपको मैंने बता दिया है इसमें क्या क्या डाला है मैंने। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब इसमें हम मिक्स करने के बाद डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसकी बनाएंगे ग्रेवी छोटी सी, यानी कि नॉर्मल सी ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ा सा डालना शुरू कर दिया है पानी, और ये मैं आपको साथ दिखा रही हूँ। देखो इसमें आपको हर चीज़ सामने नज़र आ रही है जी। चम्मच से मिक्स करने के बाद अब आएगी हाथों की बारी। अब हाथों से हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जी। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ, और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको फिर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से हर चीज़ मिक्सअप हो जाए, ठीक है। फिर 10 मिनट रखने के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये लें जी, अब आपके सामने है। और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा जी। और अस्सीनु बिस्सीनी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ज़रूर पढ़ें जी। ये देखिए 10-15 मिनट रखने के बाद आपके सामने ये लुक आएगी। अब मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। पहले इसका नमक चखने के लिए मेरे स्टूडेंट साथ बैठे हैं, यानी कि मेरे बच्चे जी। ये लें जी, मैंने अब डालना शुरू कर दी हैं। अब मैं बैठी हूँ सहन में डालने के बाद पकौड़े डालने के बाद सहन में बैठे हैं सारे मेरे बच्चे और मैं, और साथ साथ बोल रहे हैं हमें पकौड़े दो, हमें पकौड़े दो। मैंने उनको कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, फिर अच्छे से पकौड़े रेडी हो जाएंगे। तो फिर क्या था जी, शुरू हो गए दुरूद शरीफ पढ़ना, और उतने में उनके लिए पकोड़े मैं कर रही थी तैयार। ये देखें, ये बैठे हुए हैं मेरे चुटकुले और शरारती बच्चे और माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट और शरारती भी खूब हैं। तो ये हम लोग बैठे थे सहन में और बना रहे थे पकोड़े, क्योंकि इस टाइम तो गैस नहीं होती एज़ यूजुअल। आप तो सबको पता है, हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं आती। हम लोगों को 6-7 मंथ हो गए, हम लोगों के एरिया में ज़रा सी भी गैस नहीं आती
जी ये लें जी, हो गए हैं तकरीबन रेडी। अब मैं इनको निकालूंगी एक डिश में, जिसमें मेरे बच्चे जो साइडों पे बैठे हुए हैं वो सब खाएंगे और मुझे कहेंगे वाओ पुप्पो। और आप लोग भी अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई गलती हो तो दरगुजर कीजिएगा। और ये आपके सामने है पकौड़ों की लुक, वेरी टेस्टी, क्रिस्पी एंड यम्मी और वेरी डिलीशियस, यानी कि इसमें कोई नमक मिर्च कम नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना आज अफ्तारी भी आपके साथ शेयर की जाए पकौड़ों के साथ साथ। ये है हमारी छोटा सा दस्तरखान हमारा गरीब खाने का। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें है खजूरें, दही भल्ले और मटर पुलाव और रोटी, और हम लोगों ने आज बनाई थी स्पेशल किस्म की दाल। ये दाल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मैं फ्री होंगी। और भाई ले आए थे समोसे आज हमारे बाज़ार के हैं, घर के भी हम लोग बनाते हैं लेकिन कभी कभार क्योंकि टाइम नहीं होता इतना, बच्चों में खपा देते हैं बच्चे हमारे। जी ये देखें, ये मैं पकोड़े, चावल, पुलाव, मैंने कहा हर चीज़ आपको दिखा दी जाए कि हम लोगों का ये छोटा सा दस्तरखान है। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान में बरकत और डाले, आमीन। और इस रमज़ान की बरकत से हमारे घर में इत्फाक व बरकत रहे, इत्फाक पैदा रहे, आमीन सुमा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।